प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुंभ मेला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। लेकिन इसी बीच कुंभ मेला से एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी इस भविष्यवाणी के बारे में सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह भविष्यवाणी कई रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करती है और ऐसे अप्रिय संकेत देती है जो मेले के बाद घटित हो सकती है। यह भविष्यवाणी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की है बल्कि यह भविष्यवाणी भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास जी ने की थी। संत अच्युतानंद दास जी का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हुआ था। उड़ीसा में आज भी उन्हें बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा जाता है। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान के आधार पर 20,000 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भविष्य मलिक, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणियां की थीं और यह भविष्यवाणियां समय के साथ सच साबित हो रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पहले कोरोना वायरस की महामारी आने की भविष्यवाणी की थी और यह रहस्यमय रूप से सच हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का भी संकेत पहले ही दे दिया था। साथ ही जगन्नाथपुरी मंदिर में गिद्ध बैठने की भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी मंदिर के आग लगने की भविष्यवाणी, मंदिर में पत्थर गिरने की भविष्यवाणी भी उन्होंने कर रखी थी जो कि रहस्यमय रूप से सत्य हो चुकी है। संत अच्युतानंद दास जी का भविष्य मलिक ग्रंथ अपनी प्रकृति में अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। हालांकि यह ग्रंथ हिंदी में नहीं बल्कि उड़िया भाषा में है और उनके द्वारा लिखित मूल ग्रंथ आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं कि वह कौन सी भविष्यवाणी है जो महाकुंभ प्रयागराज में महाविनाश के संकेत दे रही है। दर्शकों, आपको आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार जिस वर्ष देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की वृष राशि में संचार करते हैं, उस वर्ष जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में आता है, तब मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायण से सूर्य के सानिध्य में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ स्नान का मुहूर्त आता है। सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में मिलन मौनी अमावस्या के रूप में महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है। इस दिन जल में ग्रहों की रश्मियां अमृत के समान प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिससे स्नान करने वाले को आरोग्यता की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। गौरतलब है कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का श्री गणेश हुआ। पौष पूर्णिमा के अगले दिन 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति थी। इसके बाद 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ 2025 समाप्त होगा। अगर हम संत अच्युतानंद दास जी के भविष्य मलिक ग्रंथ को ध्यान से देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जिस वर्ष इस प्रकार का ग्रहण और नक्षत्र का मिलन होगा, उस वर्ष अनेक प्रकार के भूचाल, अकाल, युद्ध, विस्फोट और महामारी के खतरे हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में कलयुग में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है, जिनमें युद्ध, भूचाल और महामारी जैसे संकटों का समावेश है। संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी कुछ विशेष घटनाएं घटित होंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं, अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है और यूक्रेन युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इन संकेतों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध के आसार भी हो सकते हैं। उन्होंने भारत में कई आतंकी हमलों की भविष्यवाणी भी की थी और उनके अनुसार ये घटनाएं आने वाले समय में घटित हो सकती हैं। इसके अलावा संत अच्युतानंद दास जी ने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया था। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया था। उनकी पुस्तक में यह भी बताया गया है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेकर क्या कार्य करेंगे। इस प्रकार संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां समय के साथ बहुत सी घटनाओं से मेल खा रही हैं और उनकी भविष्यवाणियां आने वाले संकटों और घटनाओं के संकेत दे रही हैं। संत अच्युतानंद दास जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में सुदामा बनकर श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कल युग में अच्युतानंद दास जी के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में योगदान दिया। कहा जाता है कि पृथ्वी 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और अंत में एक नए युग की शुरुआत होगी। संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था कि जैसे ही क्षणिमीन राष्ट्र में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा और जंगली जानवर अचानक से शहरों और गांवों पर हमला करने लगेंगे। आकाश में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 20वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा।
उस समय भगवान के विग्रह को उनके भक्त छटिया भत्ता लेकर ले जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ महायुद्ध होंगे, जिससे मानवता का नरसंहार होगा। ऐसा समय आएगा कि विश्व की जनसंख्या केवल 84 करोड़ रह जाएगी और केवल वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ये सब बातें भविष्यवाणी पुराणों के हवाले से कही जाती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक दिन पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा और इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। संत अच्युतानंद दास जी ने सामाजिक सुधारों में भी योगदान दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। वे भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी भक्ति, ज्ञान और कर्म की शिक्षाएं आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब जैसे कि आपने कहा, महाकुंभ प्रयागराज में भी कुछ घटनाएं घट रही हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियों से मेल खाती दिख रही हैं। यह सच में दिलचस्प है और समय के साथ हम देखेंगे कि इन भविष्यवाणियों में से कौन सी घटनाएं सत्य होती हैं। आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि इन भविष्यवाणियों का कोई संबंध वर्तमान घटनाओं से हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।